दिवाली के ठीक बाद भारत और यूएस के रिश्ते भी सुधरने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम दौर में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर दोनों देशों के बीच बात बन जाती है तो टैरिफ मौजूदा स्तर यानी 50% से कम होकर 15% तक रह जाएंगे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते के बाद भारत के द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी भी आ सकती है। हालांकि इसके बारे में भारत की ओर से कोई सार्वजनिक बात नहीं की गई है। जबकि इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी मिडिल ईस्ट से अपने ऑयल ऑर्डर्स बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने 25 लाख बैरल तेल इराक से मंगवाया है, जिसका सीधा संकेत है कि अंबानी की कंपनी अब रशियन ऑयल ऑर्डर्स को रोक सकती है, जिससे टैरिफ का विवाद कम होगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन की ओर से भी अब रिफाइंड रशियन ऑयल की खरीद रुकने वाली है, यानी कि जो ऑयल अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइन कर यूरोपियन यूनियन में बेचा करती थी, इसको भी जून से नहीं खरीदा जाएगा। इसका सीधा मकसद है कि अब दूसरे देशों से ऑयल अंबानी की कंपनी को मंगवाना पड़ेगा। वहीं एशियन समिट में दोनों देशों के दिग्गज नेताओं की मुलाकात होगी, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत के एग्री सेक्टर के दरवाजे यूएस की कंपनीज के लिए खोल दिए जाए। साथ ही रशिया से तेल खरीदना भी बंद कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब है कि भारत के द्वारा अमेरिका की इन शर्तों को फिलहाल माना नहीं गया है। वहीं अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो शेयर मार्केट में भी इसका पॉजिटिव असर नजर आएगा, क्योंकि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प और दूसरे सेक्टर से जुड़े कई स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट वापस आ सकता है। हालांकि ट्रंप का मूड अभी तक अनप्रेडिक्टेबल रहा है। ट्रंप इससे पहले चाइना पर काफ़ी नरम थे, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से चाइना पर भी 155% टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखना है कि दोनों देशों के बीच अगर ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो पाता है तो इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा। ट्रंप के इस नए रुख पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।